आधी जिंदगी तो इनकी ये बोलने में निकल जाती है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इसलिए आप पारसी में देखोगे बहुत सारे लोग आके ना बोलते रहते हैं, 2 रुपए महंगा, 1.5 रुपए महंगा, 1 रुपए महंगा, 25 पैसे महंगा, 50 पैसे महंगा, ये मतलब महंगा महंगा, वो भाव को देख देख के मरते रहते हैं। अगर हैं तो जितने भी हमारे गुरुजन हैं, सीनियर साथी हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बातचीत को जो है शुरू करूंगा। में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपको बड़ी से बड़ी विपदा से ये आशीर्वाद जो है बचा लेता है। और यही इस डायरेक्ट सेलिंग का आधार है। जो अपलाइन और डाउनलाइन का जो सिस्टम है, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, अपलाइन डाउनलाइन, लेकिन ये एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, ये डायरेक्ट सेलिंग को अगर जिस दिन सीख लेंगे उस दिन जो है ये मतलब जिस दिन इसके सही मायने जिस आदमी के दिमाग में आ जाएंगे, ये बड़े कमाल करता है, ये बहुत ही कमाल की चीज है। तो आज क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग का दिन है और हम सब अपने आप में एक एक प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, अपने सेमिनारों में कई बार जिक्र करता हूं कि अगर आपकी शादी हो रखी है और शादी होने के बाद पत्नी को आप अच्छे से खुशी से मतलब खुश रखते हैं अपने घर में और बात बात पे चक 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 नहीं करते हैं, तो ये बात बगैर किसी के बताए, बगैर किसी के पूछे आपकी पत्नी की मम्मी यानी कि आपकी सास तक पहुंच जाती है और उसको पता चल जाता है कि जो हमारे दामाद जी हैं हमारी बेटी को ढंग से रख रहे हैं, दुखी रख रहे हैं। ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, वो नहीं बताएगी तो भी पहुंच जाएगा, उसके चेहरे से मम्मी रीड कर लेती है। माँ बाप बच्चे के चेहरे से सब कुछ समझ लेते हैं। और जब उसको पता लगेगा हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दामाद जी लफड़ा कर रहे हैं, और गलती से ऐसा दामाद को आर से मिल जाए और ससुराल में चला जाए कि भाई मैं एक बिजनेस लेके आया हूं, क्योंकि प्रोडक्ट की इमेज खराब है, तो सासू जी ससुर जी पूरा परिवार वो पहले ही अंदर बोलेगा कि कमीना आदमी है, जो भी लेके आया होगा कुछ उल्टा पुल्टा काम लेके आया होगा। क्योंकि आदमी की इमेज गड़बड़ है तो इसलिए ही कैन नॉट सेल एनीथिंग। लेकिन अगर वही आदमी अपने घर में बच्चों के साथ अच्छा रवैया है, पत्नी के साथ अच्छा रवैया है, जो उसके साथ घर बसाने के लिए अपना घर छोड़ के सब कुछ संसार छोड़ के एक नया घर उसके साथ मतलब अपना सब कुछ छोड़ के उसके साथ जो आई है, और पूरा 7-8 जितने भी वचन है वो सारे दिए हैं, जो आदमी उस वचन को नहीं निभा पाता, वो कोई नया वचन किसी को जाके प्लान दिखाएगा और नए वचन का कमिटमेंट करेगा, वो उसको ऑनर कर लेगा, तो ये कहां पॉसिबल है। सो अगर घर में पत्नी खुश है तो ये मैसेज भी वहां तक ससुराल तक पहुंच जाएगा। और जब आप जो है वो या कोई भी दोस्त, मैं आपको नहीं बोल रहा ना, मैं मेरा आपको बोल रहा हूं, मैं यूं समझ लो मैं अपने आप को बोल रहा हूं। और जब आप अपनी ससुराल में जो है प्लान को लेके जाओगे, जी मुझे आर से मिला है और ऐसे ऐसे ये है, मैं आ रहा हूं कल, और साले जी को फोन किया कि जो 10-20-50 लोगों को इकट्ठा करना, तो उछल पड़ेंगे कि वही कल जीजाजी आ रहे हैं और कोई बड़ी बढ़िया चीज लेके आ रहे हैं, आपने 20 बोला, मैं 50 लोगों को बुला लूंगा, क्योंकि वो एकदम गजब के आदमी है, अगर वो आ रहे हैं तो कुछ खतरनाक और बढ़िया चीज लेके आ रहे होंगे। यानी कि आपके आने से पहले, आपके दिखाने से पहले, क्योंकि आप एक अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो आप जो भी बताएंगे वो बिकेगा। इसलिए बोलते हैं दुनिया सबसे पहले आपको पसंद करती है, उसके बाद आपके बिजनेस को पसंद करती है। इसलिए जो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मार्च हमारे सामने है और फरवरी का दी एंड होने वाला है, 2021 वाली फरवरी का 5-7 दिन जो बचे हैं उसके अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम होना है, और मार्च में तो रिकॉर्डों की लंका लगानी है। और जब इतनी बड़ी लंका लगानी है तो पूंछ में आग लगानी जरूरी है, और पूंछ में आग लगानी है तो आज का मतलब इतना सा है कि किसकी पूंछ में आग लगी है, मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। किसकी पूंछ में आग लगी है वो भी पता चल जाएगा, किसकी पूंछ में आग नहीं लगी है वो भी पता चल जाएगा। और मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, सबको अपने 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 आप पैरामीटर चेक कर लेने हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। कोई ये ना समझे कि ट्रेनिंग है तो मेरे ऊपर ही ले ली, ऐसा लफड़ा नहीं करना भाई, ठीक है ना। अक्सर कई लोगों को आता है यार ये कुछ उनको बात मालूम होगी ना इसलिए जो है ना ये मेरे बारे में बोला, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। कुछ किताबें पढ़ोगे और उसके ऊपर जनरल जो बातचीत होगी और आपका जो तजुर्बा होगा, जब उस पर बात करते हो
तो जो भी बातचीत है वो मतलब एक जो कॉमन लोगों के लिए जरूरी है वो बातचीत होती है। अब उस दायरे में जिसको दर्द हो रहा है तो तकलीफ वहीं पर है, इसका मतलब ये है। तो दर्द हो तो अच्छी बात है, तो दवा ढूंढनी बहुत जरूरी है। सर आज का शिकार हम और रामानंद जी है बस। नहीं बाकी नहीं, आप तो होस्ट हो भाई, आप शिकार कैसे हो सकते नहीं, आज हो? आपका शिकार हम ही लोग हैं, बाकी लोग नहीं मानेंगे, ये अच्छा, तो वही आदमी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप तो सबसे प्यारे बच्चे हो भाई, सबसे पहले टाइम पे आते हो, सबसे पहले दोनों हंसते रहते हो, कुछ में तो सर हम ही मोस्ट लोग को डेडिकेटेड, मोस्ट डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होता है ना, इट्स ए जनरल टॉक। एंड आई लव ऑल ऑफ यू, एंड आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपके साथ मेरी जो आज की बातचीत है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछली होली पे हमने कई प्रोग्राम बनाए थे, उससे पिछली होली पे भी कई प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन इस होली पे कोई जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मैं और संजीव जी जरूर जबरदस्ती कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएंगे। ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, तो होली के 4-5 दिन ढूंढने की कोशिश करना बता हम लोगों को। चलिए, कल के एकेडमी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 8:30 बजे है ना, टीचर की एकेडमी है। और क्योंकि मार्च का टाइम है तो कुछ बड़ी तैयारियां, बड़ा विजन, और जो भी इतना बड़ा विजन है उनके पास, वो हम सब लोगों को ट्रांसफर करने के लिए। और बड़े लोगों की बातों में कुछ बड़ी चीजें होती हैं, उन इशारों को पकड़ना होता है। वो सब कुछ खोल के अंदर से नहीं बताते, बस इशारों में कुछ चीजों को जिक्र करते हैं। उस इशारे को जिसने पकड़ लिया, होशियार वो है जो इशारे को पकड़ ले। इसीलिए मतलब गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर के भी जितने भी मंत्र हैं, है ना, वो इशारे ही हैं। उन इशारों को जो पकड़ ले, गुरुदेव ने, बीसी सर ने आज तक हमें कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इशारों इशारों में जो काफी कुछ बोलते हैं। तो अब इशारा पकड़ लो, जिस इशारे से दर्द हो तो समझ लो मेरे को उसको पकड़ने की जरूरत है, ये कहने का मतलब है मेरा पूरी बात को। राइट। जब जिस बात से मुझे लगता है कि हाँ तो तकलीफ हुई, तो मैं 2-4 घंटे बाद गुरुदेव को फोन कर लेता हूँ कि सर इसको काम को कैसे करें, मुझे मालूम है उन्होंने पकड़ लिया है किसी चीज को। यही तरीका है। चलिए मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूं। हम कौन है पहले ये देखते हैं। आज की मीटिंग के 2 मुद्दे हैं। 8:18 हुए हैं और मेरे ख्याल से 9 बजे तक मैं अपनी बातचीत को उससे पहले ही खत्म कर लूंगा। टॉपिक छोटा सा है लेकिन थोड़ी सी डिटेल जो है वो, है ना। मैं आपके साथ जो शेयर करूं उससे पहले मैं एक सवाल आप सब लोगों से पूछना चाह रहा हूं। मेरा एक सवाल है, एक आदमी है जो दिल्ली में है, उसको कलकत्ता जाना है, उसकी पूंछ में आग लगी है कलकत्ता जाने के लिए। कलकत्ता यानी कि आपका कामयाबी का स्टेशन। वो हरिवंश राय बच्चन साहब की जो है कविता है ना, बच्चन सर के पिताजी की, स्वर्गीय पिताजी की, कि वो घर से चलता है, मतलब पीने वाला, है ना, मधुशाला के लिए, किस पथ पे जाऊं, असमंजस में है भोला बाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं तो यही बतलाता हूं कि तू राह पकड़ एक, चलता चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो ये जो आदमी दिल्ली से जा रहा है कलकत्ता के लिए, हम सब जा रहे हैं अपने डायमंड के लिए, स्टार रूबी के लिए, सफायर के लिए। तो यात्रा एक ही है। यात्रा अलग अलग हो सकती है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई या सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो हम सब की, हमारी भी एक यात्रा है, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो। राइट। तो हम अपनी यात्रा, तो एक यात्री यात्रा पे निकलता है दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए, उसकी पूंछ में भयंकर आग लगी, मतलब मेरे को जाना ही जाना है। वो शाम तक दौड़ते दौड़ते आगरा आ जाता है, और जब थक जाता है, जब आराम करने के लिए बैठता है, तो वहां पर बैठ के कुछ ऐसी हरकतें करता है, और गलती से उसका मुंह वापस दिल्ली की तरफ हो जाता है, और फिर भागता रहता है। पूंछ में तो आग है इसलिए भाग रहा है, और सवेरे आके पता लगता है, ओ तेरी तो वापस दिल्ली आ गया। और फिर सवेरे सवेरे उसको ध्यान आता है, फिर वापस कलकत्ता की तरफ मुंह करता है, और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। शाम होते होते जो कल वो आगरा पहुंच जाता है, और फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठता है, और फिर पता नहीं कैसे उसका दिमाग, उसका जो चेहरा है, उसको ये सीधा दौड़ रहा है, वो पूरी ताकत से दौड़ रहा है, और फिर दिल्ली की तरफ हो जाता है। अगले दिन फिर वापस दिल्ली में मिलता है। अब ये मुझे एक बताओ, ये आदमी मेहनत भी कर रहा है, इस आदमी की पूंछ में भी आग लगी है, और घर वाले भी बोल रहे हैं बहुत मेहनत कर रहा है, हमारा बच्चा तो बहुत ही पढ़ाई करता है, लेकिन 33% ज्यादा कभी आए नहीं। हर घर में मतलब 100 में से जो है 90 घरों की कहानी होगी, हमारा बच्चा तो जो है ना दिन रात पढ़ता ही रहता किताब लेके, लेकिन पास ही नहीं होता। पता नहीं क्या लफड़ा है, क्योंकि किताब खोल के वो कोई फोटो वोटो देख रहा होता है। लफड़ा ये है।
अब मेरा सवाल ये है कि ये जो आदमी दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए चला है, इसकी पूंछ में आग भी है, जोश भी है, जुनून भी है, सब कुछ है, ये कलकत्ता पहुंचेगा कब? मुद्दा ये है। जब तक ये गलती से अपना मुंह वापस दिल्ली की तरफ जिस दिन करना बंद कर देगा, उस दिन ये अगले दिन इलाहाबाद पहुंच जाएगा, और अगले दिन ये पटना पहुंच जाएगा, और अगले दिन ये लफड़ाइए। हम में से बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी हरकतों की वजह से वापस 2 किलोमीटर पीछे आते हैं। बड़ी मुश्किल से 1.15 पे पहुंचते हैं, फिर 70,000 पे आते हैं, बड़ी मुश्किल से फिर 3 पे पहुंचते हैं, फिर वापस 2.5। ये लफड़ा चलता है। तो ये लफड़ा क्यों होता है, क्या होता है? पहला मुद्दा तो ये है। और इस मुद्दे पे आने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हम कौन है। तो हम कौन है भाई? हम जो है मिडिल क्लास फैमिलीज है, या लोअर मिडिल क्लास ले लो, है ना, मिडिल क्लास ले लो, फिर अपर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के 4-5 ब्रैकेट है। तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली है, पहले तो ये करते क्या है, और इस स्थिति से ऊपर अगर उठना है, राइट, तो पूंछ में आग के बगैर तो नहीं उठेंगे, डायरेक्शन चाहे कोई भी हो। तो पहले एक बार देखते हैं कि मिडिल क्लास है कौन, और ये लोग करते क्या क्या है, इनकी आदतें क्या क्या है। और फिर अगर हमें इस, वैसे तो किसी वरदान से कम नहीं है, ठीक है ना, हम सब जितने भी लोग हैं ये सब मिडिल क्लास लोग ही हैं। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन सेट कर देता हूं, क्योंकि इसमें कभी बोरियत नहीं होती। मिडिल क्लास होना ना, जो गरीब, मतलब इतना पैसा है कि हम जी सकते हैं बस, है ना, ये यहां तक का इस पूरी बात का मिडिल क्लास को इतना कि वो किसी तरीके से मर भी नहीं सकता और ढंग से जी भी नहीं सकता, ये हो गया। क्योंकि इसको कभी बोरियत नहीं होती, क्योंकि बच्चा अलग पैंट खींचता रहता है, पत्नी अलग पैंट खींचती रहती है, माँ बाप अलग डिमांड करते रहते हैं, और हालत बड़ी दयनीय होती है। कुछ ना कुछ आफत, जैसे लगेगा सब कुछ ठीक होने वाला है, इतनी देर में पता लगेगा घर में कोई बीमारी ने पकड़ लिया, और जो थोड़े बहुत 10-20 हजार बचाए थे वो भी खत्म हो गए। फिर लगेगा अगले साल के सब कुछ ठीक ठाक होगा, इतने में पता लगा किसी के घर में शादी वादी आ गई, कहीं भात भर के आना, वो भी खत्म हो गया, और सालों साल यूं ही चलता रहता है। ये हो गया मिडिल क्लास। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोगों को जो तैमूर जैसा बचपन नसीब में मिल गया हो, जहां फोटोग्राफर फोटो खींचने आते हो कि साहब एक झलक मिल जाए तो फोटो खींच ले तैमूर की। और ना इन लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का बुढ़ापा ऐसा होता जो अनूप जलोटा जैसा है, राइट। बाकी आप जो समझ गए होंगे, ठीक है ना। हम सब अपने अपने चीजों में उलझते रहते हैं, रोजाना उलझते रहते हैं। हम लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि बीएमडब्ल्यू का भाव बढ़ा कि ओडी का घटा बढ़ा, मतलब आईफोन का रेट क्या है, कम है ज्यादा, इस चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इन चीजों से लेना देना नहीं है। जब लेना देना नहीं, इनका भाव घटे या बढ़े, हमारी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और मिडिल क्लास जो लोग हैं, इनको मतलब अपने बालों को, पेट बढ़ते हुए रोकने को, बाल झड़ गए, 2 घट गए, 3 घट गए, तोंद मोटी तोंद पतली, नापते तोलते, मतलब इसी में जो है वो मतलब काफी टाइम निकल जाता है। और पनीर वनीर की सब्जी इनके घरों में तभी बनती है जब गलती से दूध फट जाए। मिक्स वेज की सब्जी तब बनती है, गलती से रात की सब्जी बची तो सवेरे वाली में मिक्स 3-4 उठा के मिक्स वेज बन गई, राइट। ये नॉर्मल लाइफ, सॉरी, ये नॉर्मल लाइफ रहती है। घर में कोई एकाध कोई गेस्ट वेस्ट आ जाए तभी इनके घर में कोल्ड ड्रिंक या कोई बढ़िया रिश्तेदार, तो ढंग का खाना वाना जो भी है, कोल्ड ड्रिंक तो खैर बढ़िया नहीं है, आरसी वालों को वैसे पसंद नहीं है। और मिडिल क्लास की तरफ से को बढ़िया आते तो लंबे वाले चावल के दाने बना लेते हैं, अदरवाइज वो चावल की भी कई वेरायटी होती हैं। कैजुअल तो रोजाना अलग चावल खाएंगे, घर में कोई गेस्ट आ जाएगा तो हो सकता है कोई दूसरे किस्म का चावल बने। ये चाय को भी ऐसे पीते हैं, जो चाय की पत्ती होती है उसको भी अंगूठे से दबा दबा के आखिरी बूंद तक चूस चूस के उसकी चाय निचोड़ लेते हैं, राइट। तो जो चाय की घूंट निचोड़ने में, घर में कोई बदबू है, परफ्यूम वगैरह नहीं छिड़केंगे, समाधान, हर चीज का समाधान। आरसे में भी परफ्यूम है, उसको कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान अगरबत्ती के रूप में ये लोग देखते हैं। घर में गेट टुगेदर या पार्टी नहीं होती, जब भी कुछ ऐसा करना होता तो सत्यनारायण की कतार मिल कर लो, सारे रिश्तेदार मिल लेंगे, है ना, ये ऐसा होता है। इनकी फैमिली का जो बजट है इतना स्टीक होता है कि 31 तारीख को अगर तनख्वाह ना मिले तो 1 तारीख को गुल्लक फोड़ना पड़ जाएगा, राइट। या 7 तारीख को तनख्वाह ना मिले और गलती से 10 को हो जाए तो 7 तारीख को तो जो भी जमा पूंजी है उसके गुल्लक वुल्लक फोड़ फाड़ के इधर उधर से उधार लेके लफड़ा ही होता। मतलब इतनी एक्यूरेट एक एक दिन की कैलकुलेशन इनकी चलती है, राइट। दिस इज व्हाट वी आर। आधी जिंदगी तो इनकी ये बोलने में निकल जाती है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इसलिए आप पारसी में देखोगे बहुत सारे लोग आके ना बोलते रहते हैं, 2 रुपए महंगा, 1.5 रुपए महंगा, 1 रुपए महंगा, 25 पैसे महंगा, 50 पैसे महंगा, ये मतलब महंगा महंगा, वो भाव को देख देख के मरते रहते हैं, राइट।
इनकी भूख भी होटल के रेट पे डिपेंड करती है। होटल का रेट क्या है उसके हिसाब से भूख है। दरअसल महंगे होटलों में मेन्यू बुक में अगर कोई महंगे होटल में चले जाए तो मिडिल क्लास आदमी फूड का खाना क्या वो नहीं देखता, अपनी औकात के हिसाब से रेट कहां पे लिखा हुआ है उस औकात को ढूंढ रहा होता। वो खाना क्या खाना वो नहीं ढूंढता, अपनी औकात को ढूंढता वो, राइट। और ये मिडिल क्लास वाले जब शादी करते हैं तो बेचारे शादी में भी मतलब चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, ऐसे सीधे होके ऐसे बैठे होते हैं गुमसुम से, कि पता नहीं अंदर ही अंदर क्या जो चल रहा होता है जिंदगी में। इनका कोई वैलेंटाइन जैसी चीज नहीं होती, और हमेशा 24 घंटे बजरंग टाइप के लोग जो है उनके पीछे, ऐसा लगता है जैसे वो पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और ये बज्र जैसे मतलब भारी सदमे में हो, शादी होगी अब आगे क्या होगा, मतलब वो बड़ा सदमा सा होता है। हनीमून पे चले आते हैं अमीर लोग तो, और गरीब लोग इनके पीछे टेंट वाले पड़ जाते हैं, अरे पैसे दे कब देगा ये सारा काम जो है वो, ठीक है ना। और मिडिल क्लास वाला आदमी उसको घर में अपना पर्सनल बेड और जो है रूम, ये भी शादी के बाद ही मिलता है। उससे पहले तो 3 एक साथ सो रहे हैं, 2 एक साथ सो रहे हैं, बरामदे में सो रहा है, बेड पे मतलब 10 लोग मतलब कमरा शेयर कर रहे हैं। ये शादी के बाद ही कोई अलग रूम मिलने का चांस बनता है, उससे पहले वो भी नहीं मिलता, राइट। मिडिल क्लास वो है जो सिर पे जो तेल लगाते हैं उसी में से थोड़ा शेयर करके उसी की क्रीम बना के मुंह पे लगा लेते हैं। दिस इज व्हाट इज मिडिल क्लास। वो गीजर भी इतना ही गर्म करता है कि जितना जब तक गर्म आएगा नहा लेगा, ठंडा आते ही बंद कर देगा, चाहे साबुन शरीर पे रह जाए, बस ठंडा हो गया और ज्यादा बिजली खर्च नहीं करनी, राइट। चंदा देने देते वक्त अगर कोई चंदा मांगने आ जाए तो ये नास्तिक हो जाता है, क्या कर रहे हो फालतू है। और प्रसाद बट रहा हो तो आस्तिक, अच्छा 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 प्रसाद है, मतलब खाने के नाम पे आस्तिक है, देने के नाम पे नास्तिक है, राइट। तो इस किस्म की घंटी, दरअसल मिडिल क्लास तो चौराहे पे लगी घंटी के समान है, जिससे लूली लंगड़ी अंधी भाई कोई भी सरकार हो हर से बजाती बजाती है, ठीक है ना। बजट में वही मिलता है जो हम रोजाना मंदिर में बजाते हैं। फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी पैसा बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता। वैकेशन, कॉलेज, हाउस वाइफ, ये वो मतलब सब कुछ इधर उधर, ये उसके चीजों की पंगत में बैठ के जब ये लोग खाना खाते हैं ना, पूड़ी इधर से आए चाहे उधर से आए, सब्जी इधर से आए चाहे उधर से आए, वो लाइन में बढ़ते बढ़ते उसके पास आते खत्म हो जाती है फिर दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज सो। ये सब कुछ चलते फिरते घूमते फिरते, टंकी में पानी आया कि नहीं आया, दूध उबल गया होगा, ये हो गया होगा, बस ये सब ये गिनते बुनते सोचते में जो है वो जिंदगी आगे से बढ़ती चली जाती है। ये सब कुछ जो है मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि ना तो आप लोग टाटा जी की औलाद हो और ना मैं बिड़ला जी की औलाद हूं, हम सब लोग यही हैं। यहां से ऊपर उठना है। हम इस जगह पे खड़े हैं, हम जमीन पे हैं और जमीन से चांद तक की यात्रा हम लोगों को करनी है। तो एक बड़ी भारी ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें तोड़ना है, राइट। जो गुरुदेव बोलते हैं कि धरती का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जब भी आप ऊपर उठने की कोशिश करोगे ये आपको नीचे की तरफ खींचेगा। सो अपनी यात्रा आज की हम शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, अब यात्रा शुरू करते हैं। जिंदगी में अगर कामयाबी उस जगह से उठना है, मिडिल क्लास से अपनी क्लास जैसे भी चेंज करनी है, यानी कि अगर आदमी सेकंड क्लास में या जनरल क्लास में ट्रेवल कर रहा है, अगर उसको सेकंड क्लास में ट्रेवल करना है या सेकंड एसी में ट्रेवल करना है, फर्स्ट एसी में ट्रेवल करना है, उसको अपनी क्लास चेंज करनी, तो भी पूंछ में आग लगे बगैर तो हो नहीं सकती ना कि मैं जनरल डब्बे में नहीं ट्रेवल करूंगा, मैं तो एसी डब्बे में जाऊंगा, एसी डब्बे में जाऊंगा, स्टेटस चेंज करना तो क्लास चेंज करनी है, तो भी मतलब कहीं पर भी चेंज चाहिए तो पूंछ में आग चाहिए, राइट। इसका सिंपल सा सिद्धांत है और यही सिद्धांत जो है वो साइंस का है। अब ये साइंस का क्या सिद्धांत है वो एक बार आप देखो। आप सब लोगों ने रॉकेट को उड़ते हुए देखा होगा। अब रॉकेट जब नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको आप देखो, ये 200 किलोमीटर का एरिया जब पार कर लेता है तो ये अंतरिक्ष में चला जाता है, यानी कि वहां से इसके नीचे गिरने के चांस जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इसकी पूंछ में से आग बुझी तो इसको नीचे आना तय है, ये आधे रास्ते में से वापस लौट जाएगा। इसलिए जो लोग 10 दिन करते हैं, फिर 2 दिन रुकते हैं, फिर 10 दिन करते हैं, फिर 2 दिन रुकते हैं, फिर 1 महीना करते हैं, फिर ट्राई मारते हैं, ये वहीं के में रहते हैं। ये 50 साल ये रॉकेट, ये अपना ईंधन भी खर्च करते हैं और जमीन भी नहीं छोड़ते। मुद्दा यह है, इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार इतना जोर लगाना जरूरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर काम करना बंद कर दे, यानी कि एक बार आपका स्टार एमराल्ड या रूबी का पार करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि हां काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। वो किस तरीके से होता है, एक बार पहले इस साइंस की प्रोसेस को समझें, फिर हम अपनी जो रियल लाइफ की जो प्रोसेस है उसको एक बार देखते हैं। सो मैं कि ये वीडियो प्ले कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा जो है वो
ध्यान से देखना, वॉल्यूम जितना भी हो सकता है मैं बढ़ा देता हूं, मेरे ख्याल से ठीक से आवाज आ जाएगी, वॉल्यूम की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। चलिए देखिए। ये उठने के लिए रॉकेट ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दम लगाया है, ये ध्यान रखना, राइट। और जब ये नीचे से ऊपर उठ रहा होता है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, राइट। 2 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड, जितना ज्यादा धुआं छोड़ता जाएगा उसकी स्पीड जो है वो, ईंधन जलता जाएगा उतनी स्पीड जो है वो। और जब ये 200 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाता है तो उसके जो है वो फ्यूल टैंक अलग हो जाता है, थोड़ा वेट कम होता है, फिर थोड़ा सा और जग मिलता है, तो कम ईंधन में और ज्यादा लंबा टाइम और ज्यादा स्पीड ये पकड़ता हुआ चला जाता है। और जब ये अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो ये इसके अलग अलग हिस्से, इंस्ट्रूमेंट पैनल अलग हो जाता है ना। और ये डिसेंट मॉड्यूल मतलब वापस जमीन पे आने के लिए, और ऑर्बिट यानी कि चांद के जो चक्कर काटता रहेगा, मंगल ग्रह के जो चक्कर काटता रहेगा उसको बोलेंगे ऑर्बिटर। तो ये ऑर्बिटर हो गया, ये हिस्सा है जिसको वापस जमीन पे आना है। अब मजे की बात यह है कि इस वक्त इसकी जो अगर किसी को वापस जमीन पे आना है तो नीचे से उड़ते वक्त इसकी जो है मान लो रफ्तार थी 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो इस वक्त तो ये पहले ही ऑलरेडी कई हजार किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ध्यान देना बात को। अब वापस अगर इसको आना है तो इसको नीचे उठने से कई ज्यादा गुना स्पीड इसकी नीचे आने के लिए चाहिए, तभी ये धरती में घुस पाएगा, अदरवाइज धरती घुसने नहीं देगी, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग भी कुछ ऐसा ही मामला है, एक बार अगर ऊपर उठ गए तो वापस जमीन पे नेटवर्क नहीं आने देगा, राइट। तो इसलिए पूरा जोर लगाना एक बार निहायत जरूरी है। अब इसको देखो, अगर ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा पूरा जोर लगा के, तो इसके साथ क्या होता है? जाते वक्त इसकी पूंछ में आग थी, वापसी में देखना, वापसी में इसकी मुंडी में आग लगेगी। तो सबसे ज्यादा जोर जो है इसकी मुंडी पे, मतलब मुंडी हीटअप होती है, इसलिए मुंडी के ऊपर शील्ड लगाते हैं ताकि सब कुछ ब्लास्ट नहीं हो जाए, राइट। और से ये लोग नीचे आके गिर जाते हैं। हालांकि एलन मस्क ने वापस उसी तरीके का रॉकेट बना दिया ताकि वो रीयूजेबल हो जाए। तो यहां से आप देखोगे कि ऊपर चढ़ने के लिए पूंछ में आग है और नीचे अगर आना है तो सिर में आग है। और यही आध्यात्मिक नियम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, से बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। जीवन में अगर ऊपर उठना है तो भीतर में आग होना चाहिए, होश होना चाहिए, जोश होना चाहिए। जोश तो चाहिए, साथ में होश भी चाहिए, ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने के बाद अपनी कामयाबी को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज अब यहां पर यह है। अगर ऊपर जाने के बाद सिर में आग लग गई तो वापस जमीन पे आ जाएंगे। इसलिए एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, आपने इलेक्शन होते देखे होंगे, बहुत सारे, कोई एमपी बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई एमएलए बनता है, सरपंच बनते हैं। जैसे उसको कुर्सी मिलती है तो किसी ने वोट दिया ना, यानी कि उसकी एक टीम थी, उन्होंने उसको वोट किया और इसको एक कुर्सी मिल गई, एमएलए की, एमपी की, सांसद की। अब ये नेताजी बन गए। अब जैसे ये नेताजी बने, इसके तेवर बदल गए। अब ये पहले वाला आदमी नहीं रहा। पहले तो बोलता था भाई वोट डालना, भाई वोट डालना, भाई वोट डालना, भाई वोट डालना, है ना। चलिए, अब ये सांसद बन गया। अब सांसद बनते ही अब क्या है, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, है ना। कोई भी साहब, भाई साहब वो काम था, अरे कहाँ है, बाहर निकाल इसको, कहाँ से आए, बाहर निकाल, बाहर निकाल। वो गेट पे 5 चौकीदार मिलता है। पहले उसके गेट पे कोई चौकीदार नहीं था, कोई भी फ्री में आ सकता था, कैसे भी आ सकता था, कैसे भी जा सकता था। जैसे वो एमएलए एमपी बना, अब उसके गेट पे 15 जो है चौकीदार खड़े हैं, वो उसको अंदर घुसने से रोक देते हैं। और वो आम आदमी जिसने वोट डाला था अभी वही नहीं मिल सकता उससे। क्या लगता है, इलेक्शन दोबारा नहीं आएगा? जो आदमी हाइट पे पहुंचने के बाद, रॉयल्टी पे जाने के बाद, टेक्निकल पे जाने के बाद, एमराल्ड पे जाने के बाद लोगों से अदब से बात नहीं करता, गलती से किसी दिन मुसीबत आई, जिस दिन वो नीचे से बंबू निकलेगा वो वहीं गिरेगा। यानी कि जो तंबू है ये बंबू पे खड़ा है। अगर किस दिन बंबू निकल जाए और नीचे गिर जाए, जैसे 2010-11 में बंबू निकला था, राइट, 1 साल के लिए पूरे देश की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो बंद हो गई थी, तो तंबू का बंबू निकल गया था ना। तो बंबू निकला तो नीचे गिर गया धड़ाम से। अब जिस आदमी ने अपने लोगों के साथ बदतमीजी की थी कामयाब होने के बाद,
उन लोगों का वापस खड़ा होना ही मुश्किल हो गया। लेकिन जो लोग अदब से लोगों के साथ पेश आए और लगातार आगे बढ़ते रहे, वो गिरने के बाद भी वापस दोबारा खड़े हो गए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में कब कहां कैसे क्या हादसा नहीं जानता। लेकिन कुछ भी हो, लोगों के साथ जो भी तौर तरीका आपका, जब आप काम शुरू कर रहे हैं, जब आप टॉप लेवल पे जाते हैं, तब भी आपका वही तौर तरीका रहना चाहिए। कहने की बात यह है, राइट। चलिए, तो अभी तक हमने देखा धरती से बाहर निकलने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है ना। और ये मैं बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई आदमी 10,000 कमा रहा है और डायरेक्ट सेलिंग मान लो उसको 25,000 रुपए देना शुरू कर दे, तो उसका माथा, मतलब उसका माथा ही भरना जाता है। बोला 25 कैसे आ रहा है, बोला सब कुछ, बोला टीसीजी को प्लान बनाना, टीसीजी को ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता, बोला सभी कुछ मेरे को, तो 25,000 में टेढ़ा हो गया, राइट। लफड़ा होने वाला है, इसका मतलब ये है, लफड़ा होने वाला है। सो धरती से बाहर निकलने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है, और धरती पे वापस री एंट्री अगर करनी है तो जोर लगाना पड़ेगा। एमराल्ड पे जाना है तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा, और एमराल्ड से अगर किसी की इच्छा है मेरे को जीरो होना है, तो उसको जाने से भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और वो जोर किस बात का लगाना पड़ेगा, आरसीएम खराब है, अपलाइन खराब है, ये खराब है, वो कितना जोर लगाना पड़ेगा उसको। अगर आदमी ये जोर नहीं लगाए और मुंह बंद करके बैठ जाए तो अपने आप ही चल रहा है ना, ऊपर तो अपने आप ही चल रहा है वो। लेकिन उस कमबख्त को मालूम नहीं होता कि उसकी मुंडी दिल्ली की तरफ होगी है और फिर भी मेहनत कर रहा है। उसको पता नहीं कलकत्ता जा रहा है कि दिल्ली जा रहा है, और जोर लगा रहा है। जब दिल्ली पहुंच लेता तब पता, अच्छा वापस दिल्ली आ गया क्या, फिर वापस कलकत्ता की तरफ मुंह कर लेता है, राइट। सो ये जो गलती हो रही है, या कुछ लोग जो ये गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये 20-21 साल की इंडस्ट्री होगी और बहुत लोगों को हमने इस तरीके से देखा है। और कई बार तो ये बातों के रूप में होता है, कई बार हरकतों के रूप में होता है, कई बार बॉडी लैंग्वेज की वजह से हो जाता है ना। सो लेकिन कुल मिला के मुद्दा यह है, आग जरूरी है, आग चाहिए ही चाहिए। अगर हमें अपने हालात बदले हैं तो आग चाहिए। कामयाब होना है तो पूंछ में आग चाहिए, और नाकामयाब होना है, कामयाब होने के बाद फेल होना है वापस से, तो सिर में आग चाहिए। इसलिए बरसों पहले गुरुदेव एक चीज बोलते थे कि जिंदगी में कामयाब होना है तो पैर गरम, वापस से ध्यान देना, पैर गरम पेट नरम, राइट। सिर ठंडा, पैर गरम पेट नरम, और जुबान मीठी या सिर ठंडा, मतलब दोनों में से कोई भी पकड़ लो, यानी कि आप सिर ठंडा। अगर सिर गर्म हो जाएगा तो इंजन गर्म है। कंप्यूटर में आप देखते हो, मैं रोजाना देखता हूं, जिस कंप्यूटर का पंखा चलना बंद हो जाता है, 2 मिनट में प्रोसेसर हीटअप होता है और ब्लास्ट हो जाता है, कंप्यूटर खराब, नमस्ते। इसलिए हम कूलिंग सिस्टम का भी, हीट डेसिपेशन का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस बिजनेस के अंदर आपकी जो अपलाइन है वो आपकी हीट डेसिपेशन का काम करती है, ताकि आपका जो ब्रेन है हीटअप होके फूटे नहीं। इसलिए बोलते हैं वो जब हीट होता है तो उसको डाउनलाइन में, यानी कि अपनी टीम में जाके मत फोड़ो, उसको अपलाइन के साथ फोड़ो, रूल ये है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता, वो सारा का सारा जो भी गर्मी है वो डाउनलाइन में निकालते हैं, है ना। कंपनी यूं, ये यूं, ये यूं, हाँ 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 हाँ, राइट। तो आज वो देखते हैं कि ये सिर गर्म कैसे होता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है, मेरी पूंछ में आग लगी है कि नहीं लगी, नंबर 1, और मेरी सिर में आग लगी है कि नहीं लगी, किसके कहां आग लगी है वो देखना जरूरी है। अब चलिए पॉजिटिव पॉइंट, यानी कि पूंछ में आग किसके लगी है वो देखते हैं। जो आदमी अपनी लिस्ट बनाता है, आज आपने मतलब ज्वाइन कर, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, जो भी ज्वाइन है, अगर उसकी पूंछ में आग लगी है और बताया गया है ना, आपके बेसिक, कोर और कार्डिनल जितने भी स्टेप्स हैं, वो उसने जो मीटिंग या ट्रेनिंग अटेंड की है, यूट्यूब पे देखा है या यूएस चैनल पे देखा है, जहां पर भी देखा है, या मीटिंग जो भी सेमिनार है किसी में, उसमें बताया गया, लिस्ट उसने बना ली है, तो इसका मतलब पूंछ में आग है, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हो। अगर लिस्ट उसने बना ली है 100 लोगों की, 200 लोगों की, उनको प्लान दिखा रहा और मीटिंग में लेके आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक दिशा में है, पूंछ में आग है। आरसी में ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन लिस्ट बनाने में 1.5 साल लगा रहा है, इसका मतलब कोई लॉटरी का इंतजार कर रहा है। हाथ में डायरी नहीं है ना पेन है, और उसको अपने दिमाग पे भरोसा है, मेरे को सब याद है क्या करना है, इसका मतलब उसको पैसा तो चाहिए। किसको नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए धरती पे भाई, लेकिन आग नहीं है पूंछ में। यानी कि ठंडा है, चल जो सामान है, तेल वेल है, घर में लेना है, तो बहुत लोग ले रहे हैं, घर में पड़े हुए ले रहे थे, तो ठीक है, इधर से नहीं तो इधर खा ले, है ना, ये कैंसर वैंसर नहीं होगा, सेहत ठीक रहेगी, चलो खा लेते हैं। लेकिन कामयाबी की जो है भूख है, वो एक अलग चैप्टर है ना। मतलब अपने हालात बदलना या अपनी क्लास बदलना, ये एक अलग भूख है। सिस्टम से काम करना,
ठीक है ना। जब नए नए दोस्त होते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई जो थोड़ा तरीके से काम कर लें, किसी को उधार नहीं लेना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, मेरा तरीका देख, मैं अपने तरीके से करूंगा। ठीक है ना। तो वो जो अपना तरीका जो अप्लाई कर रहा है, बगैर कोई सीडी सुने, बगैर कोई ऑडियो सुने, बगैर कोई किताब पढ़े, बगैर कोई अपलाइन के क्या बोलते हैं, काउंसलिंग के, वो जो जो हरकत कर रहा है, और वो किसी से नहीं पूछता और बोला मैं मतलब इस काम का मैं माहिर हूं तो मैं इस काम को भी ऐसे कर डालूंगा। तो भाई वो उस तरीके से जब करता है तो पूंछ में तो आग है, ये तो तय है। ठीक है ना। लेकिन उसको तरीके से नहीं कर रहा। लेकिन जो सही पूंछ में आ गया वो ये है कि सिस्टम से अगर वो काम कर रहा है, इसका मतलब रियल में उसका गोल क्लियर है और वो आगे जाना चाह रहा है। जो आदमी किसी से उधार नहीं लेता, राइट, इसका मतलब पूंछ में आ गए है। क्योंकि इस बिजनेस में कुछ भी करना, लेकिन कार्डिनल रूल है किसी से उधार मत लेना, क्योंकि उधार आपके करेक्टर पे धब्बा लगाती है। आप अपने दोस्त से उधार ले सकते हो, अपने रिश्तेदारों से उधार ले सकते हो, लेकिन आप अपनी टीम में किसी से उधार नहीं ले सकते। आप अपनी डाउनलाइन जिसको आप बोलते हो ना, उससे किसी से उधार नहीं ले सकते। और ये जो इसके साथ साथ दो चीजें मेरे को याद आ रही है। अगर आप डायरी पे, सभी दोस्त जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपनी डायरी में 2 शब्द लिख लेना। बेशक पूंछ में आग लगी हो, अगर 2 शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे तो आगरा जाके वापस 10 किलोमीटर पीछे आओगे, फिर आगे बढ़ोगे 2 शब्दों की वजह से। पहला जो शब्द है, जिंदगी में एक चीज को नोट कर लो, अपने कागज पे लिख के अपना जहां कंघी करते हैं वहां पर लगा लो। मैं हजारों लोगों को, रोजाना 20 लोगों से बात होती है, और बातों बातों में लोगं की जुबान से क्या निकलता है मैं बहुत नोट करता हूं। और अच्छे अच्छे, कई बार तो अच्छे अच्छे अचीवर, मतलब एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, और इवन कई बार तो है ना, यहां पर नाम किसी को नहीं लूंगा, लेकिन क्या बोलेंगे, अच्छा ये तेरे नीचे है क्या सर, इनसे मिलिए, ये मेरे नीचे है। क्यों भाई, जिसने टीम में ज्वाइन कर लिया वो नीचे हो गया क्या? ये दोस्त मेरी टीम में है, ये अच्छा वर्ड है, या ये मेरे नीचे है, ये अच्छा वर्ड है? जब हम अच्छा वर्ड काम में ले ही नहीं रहे, कहने को तो हमारी पूंछ में आग लगी, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने हम गरम भेजे वाला काम कर रहे हैं, मतलब हम होश में काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहां पर किसी को बोलूं कि ये आदमी मेरे नीचे, तो वर्ड कैसा, अच्छा है, घटिया है, नीचे, कैसा वर्ड है ये? राइट, दैट्स नॉट गुड। सो पहला वर्ड जिंदगी में, अगर डायरेक्ट सेलिंग में पूंछ में आग जो लगाई है और जो काम कर रहे हैं वो कम ना हो और वो आगे ही बढ़े, पीछे नहीं आए और वो आगे बढ़े, तो ये मेरे नीचे है सर, मेरे नीचे इतनी टीम होगी, मेरे नीचे ये हो गया, मेरे नीचे 2 रोल्टी अचीवर, मेरे नीचे 3 टेक्निकल, ये जो नीचे है ना, इस वर्ड को खा जाओ, इस वर्ड को जिंदगी से काटा मार दो। ये वर्ड मेरे से जिंदगी में निकलेगा नहीं, और जब भी ये वर्ड मेरे मुंह से निकलेगा, अपने आसपास वाले 4 लोगों को हक दो कि साला मेरे थप्पड़ ठोकना दो उठा के। अगर ये घटिया वर्ड मैं जिंदगी में काम में लूं तो उठा के मेरे को 2 थप्पड़ ठोक देना। सेल्फ पनिशमेंट सबसे बड़ा तरीका है इंप्रूव करने का। सेल्फ पनिशमेंट, खुद को सजा देना सबसे अच्छा, लेकिन खुद को ऐसी सजा मत देना कि अपना हाथ पैर ही काट लो या नमक खाना ही छोड़ दो। ऐसा ऐसा सेल्फ पनिशमेंट नहीं चाहिए, राइट। चलिए, ये बहुत अच्छा सेल्फ पनिशमेंट है। सो दूसरा जो वर्ड है, एक और वर्ड बहुत अच्छा लोग काम में लेते हैं। सर बिजनेस कितना है? सर मेरी पावर लेग का तो इतना है, वीकर लेग का इतना है। उल्लू के पट्टे, आध्यात्मिक नियम है, गुरुदेव बोलते हैं कि भाई जिसको जो बोलोगे वो वैसा हो जाएगा। और आदमी बार बार क्या बोलता रहता है, अब एक ने रट लिया, अब अपने आप में तो वो रोल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, एमराल्ड अचीवर है, स्टार रूबी है, और बार बार क्या बोल रहा है, मेरी विकर, मेरी विकर, मेरी विकर, मेरी विकर, मेरी विकर, मेरी विकर, मेरी। चला, जो उस लेग में है, राइट, उस लेग का जो आदमी सुनेगा वो क्या बोलेगा, हम तो इसकी विकर में फंसे हुए हैं, हम तो इसकी विकर। देखो, मिरेकल और डिजास्टर ये कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है, छोटी छोटी चीजों का बड़ा कॉम्बिनेशन है, नतीजे बड़े हैं। चाहे डिजास्टर हो और चाहे मिरेकल हो, दोनों बहुत छोटे 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 छोटे। मिरेकल चाहिए तो छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों को मिलकर बनेगा, और डिजास्टर है तो छोटी छोटी नेगेटिव चीजों को मिलकर बनेगा, ये हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े मतलब लोग गलतियां होने के बाद भी डिजास्टर बचा लेता है, क्योंकि बहुत लोगों की किस्मत जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी हम अपनी की हुई जो मेहनत है, रात को अगर मैं आगरा पहुंचा हूं तो मैं अगले दिन इलाहाबाद ही पहुंचू ना, मैं वापस जो है वो फरीदाबाद तो नहीं पहुंचू उल्टा मुड़ के, कलकत्ता की तरफ मुंह है तो
तो 1.15 पे है तो 1.70 की मैं बात करूं ना, 2.70 की बात करूं ना, या 3.50 की बात करूं ना, मैं 1.70 की है तो मैं जो है वो 1.70 पे क्यों, 1.70 पे क्यों अटका रहा हूं, मैं वापस 70 पे क्यों जाऊं, राइट। सो ग्रोथ की बात जो है, ग्रोथ 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 क्या है, जब हर आदमी का तेल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, काम कर रहा है, बस वो हरकत नहीं करनी जिससे बैक गियर लगे और फिर वापस अगले दिन बढ़े, फिर बैक गियर और फिर आगे बढ़े, राइट। सो उस हरकत में जो दूसरा वर्ड है विकर, तो जो पहला वर्ड था ये मेरे नीचे, इस नीचे शब्द को आप रिप्लेस कर दो, नीचे की जगह पे लिखो नीचे इज इक्वल टू टीम, इसका इसका नाम दे दो टीम। अब आप इस सेंटेंस को वापस बोलो, सर ये मेरी टीम है, सर ये मेरा सबसे सशक्त टीम, सर ये मेरी ए टीम, सर ये मेरी बी टीम। कितना अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी बोलने वाले को भी, चारों तरफ अच्छा माहौल क्रिएट होता है। लेकिन आप जिसको भी बोलो सर ये मिलो मोहन ये मेरी वीकर लेग में है, तो वो बेचारा अंदर ही अंदर घुट रहा है, मैं कहां फंस गया, मेरे को तो पावर में होना। कौन आदमी चाहता है कि जो वीकर में है, कौन चाह रहा है धरती पे? लेकिन गधों की तरह जो है ना, वो भौंकते भौंकते लोगों का जो है ना, मेरी वीकर मेरी वीकर मेरी वीकर। अबे साले, जब तू खुद जो है दिन में 50 बार अपनी वीकर को अपनी वीकर बोल रहा है, तो जिंदगी में वो पावर बनेगी कब? सो जो विकर्व शब्द है इसको रिप्लेस कर दो, किससे? कंप्यूटर ने किससे रिप्लेस किया है? कंप्यूटर बोलता है टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई, टीम एफ, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जो आपकी बड़ी लेग है उसको कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। टीम ए सबसे बड़ी, जिसमें बड़ा वॉल्यूम है, कंप्यूटर अपने आप पकड़ लेगा ये ए लेग है। जिसमें उससे कम बिजनेस वॉल्यूम है, सेकंड नंबर पे जो है उसको टीम बी, उससे जो कम है टीम सी या लेग सी, है ना, लेग ए, लेग बी, लेग सी, लेग डी, राइट। इसी तरीके से टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम, पूरी टीम, होल टीम, राइट। हमने तो आज तक मेरे ख्याल से 20-21 साल हो गए, मैंने आज तक किसी आदमी से नहीं पूछा कि ये जो आदमी है आपकी लेग ए में है, लेग बी में है, लेग सी में है, लेग डी में है। मैं ये पूछता हूं आपकी टीम है ना, दैट्स इट, मोर देन एनफ। जो आदमी काम करना चाह रहा है उसके साथ काम कीजिए, ठीक है ना। तो ये मैं आगे बढ़ने से पहले इन दो शब्दों पे आना चाह रहा था, तो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए होंगे तो आपकी पूंछ में आग लगी है, नहीं नोट किए होंगे तो सिर में आग लगी है, बस इतनी सी बात है। नाउ किसी से उधार नहीं लेना, क्योंकि आप किसी से उधार लेंगे, ये आपका उधार लेंगे तो क्रेडिबिलिटी खराब होती है। और आप लेते हैं तो अपने घर बार में जो भी आप जीजा है, साला है, आप आपस में लेन देन करें। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में, तो डायरेक्ट सेलिंग में किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और खास तौर से अपनी टीम के अंदर, चाहे वो टीम ए है, चाहे टीम बी है, या पूरी टीम जो भी है, राइट, उसमें किसी से नहीं लेंगे। तो जब भी अगर अपनी टीम में से किसी से लेंगे तो आप अपनी इज्जत खराब ही करेंगे, मेरा ये कहना मतलब है। बाद में अपने बिजनेस को खराब करेंगे, क्योंकि वो जो आदमी है वो बोलेगा, ये खड़ा होकर टेक्निकल बोलता तो है, मेरे 50,000 का चेक आया, मेरा 70,000 का चेक आया, और जिससे उधार लिया हुआ है वो घर में उसके पैसा है, ठीक ठाक है, 1-आध लाख रुपया कमा रहा है, और उससे उसने जो 50,000 रुपये उधार लिया है, बोल रहा है, ये आदमी खड़ा खड़ा स्टेज पे बोल तो रहा है मेरे 70,000 कमाता हूं, बोला साले ने मेरे से 50,000 लेके ना, हरामजादे ने जो 2.5 साल हो गया आज तक दिया नहीं है वापस इसने। और ये बात एक को पता है तो 10 को पता है, 20 को पता है, 100 को पता है। अब आप जो स्टेज पे खड़ा होकर बोलते ना, उसका कोई वजन नहीं रहा, खेल खत्म। जितना भी बोल लीजिए उसका इफेक्ट हुआ 2%। लेकिन अगर आपने किसी से उधार नहीं लिया हुआ है, अब आप बोलते हैं तो इसका इफेक्ट हो गया 100%। तो हर फैक्टर इफेक्ट करता है, आपकी स्पीड को इफेक्ट करता है, राइट। इसलिए कोई मौका ऐसा मत दो किसी को कि आपकी जो स्पीड है, जो आज जिस स्पीड से आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं, उस स्पीड के बीच में कोई बाधा है, इस किस्म के कोई कारण नजर आए। कभी कोई ऐसी इमरजेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपलाइन से कोई मदद ले सकते हो। कोई जो अपलाइन मदद करने के लायक है और करना चाह रहा है तो आप, चॉइस इज योर्स। और कोई करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई वो थंब रूल नहीं है कि अपलाइन है तो कोई अपलाइन है। हर तरीके से मदद करने का अधिकार अपलाइन के पास है, सिवाय पैसे के, राइट। जितना मर्जी भगा लीजिए, जितना मर्जी दौड़ लीजिए, जितना मर्जी मीटिंग करा लीजिए, जितना मर्जी अपनी टीम में 10 पे किसी शहर में जहां जो हेल्प चाहिए वो ले लीजिए, वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। लेकिन वहां से भी उधार जो ऐसा काम जो है वो जिंदगी में करना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई प्रोसेस, कोई तकलीफ है, तो सिर्फ एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात कीजिए। बीच में अपलाइन बहुत हो सकती है,
जो काम कर रही है उससे बात कीजिए। जो ज्वाइन करके बैठा हुआ है, हाँ सोचूंगा अगले साल करूंगा, 1 लाख में 50 लाख का बिजनेस है लेकिन दूसरे 2,000 का बिजनेस है, तो ये अपलाइन नहीं है। ये आपका दोस्त है, सगा संबंधी, जो भी कुछ होगा, ये नहीं है। उनके साथ कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेल अगर वो होता तो अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहा होता। वो अपलाइन नहीं है, इसलिए वो शांति से बैठा हुआ देख रहा है, कोई हो जाए, कोई फंस जाए, कोई साइड में चला दे, कोई आ जाए, वो इस हिसाब से बैठा हुआ है। तो अगर आप उसके साथ अपना कोई भी राज शेयर करेंगे, मेरा यूं है यूं, तो वो आपके बारे में पब्लिक को ही बताने वाला है, इधर उधर ही शेयर करने वाला, आपकी बदनामी करने वाला है, राइट। और वैसे भी आपकी जो कमजोरी जिंदगी में कभी भी किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। चलिए, अपनी टीम की ग्रोथ और ट्रेनिंग के लिए तीसरी ताकत से सहयोग लेना, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी हेल्प, राइट। जैसे हम जो है वो बीच बीच में जो है, जहां पे कभी गुजरात बुलाया, जैसे अभी तो जूम के ऊपर चल रहा है, तो गोयनका सर को आप बोलते थे कभी जोधपुर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ, कभी जयपुर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ, फिर कभी दिनेश चौधरी जी को बुलाते हो, कभी वत्स साहब को बुलाते हैं, कभी। तो हर आदमी अपने आपस में, आप भी आपस में एक दूसरे के साथ मदद लेते हैं, कभी कैसेट की मदद ले, कभी टेप की मदद ले रहे हैं। जो आदमी किसी और की लीडर की डेट मांगने में जिसको शर्म आ रही है, वो अपनी टीम का सत्यानाश कर रहा है। चाहे वो रोल्टी अचीवर हो, चाहे वो टेक्निकल अचीवर हो, चाहे वो एमराल्ड अचीवर हो, चाहे कोई भी हो, राइट। इसमें कोई भी आता हो, इसका मतलब वो अपनी टीम को अपने हिसाब से बढ़ाना चाह रहा है। और मैं मेरे शाम से अभी रंजीत जी बता रहे थे ना, या रामानंद जी, कि ये करना है तो इनसे सीख लो, ये करना है तो इनसे सीख लो, ये करना है तो, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना टॉपिक का अपना अपना स्ट्रेंथ है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप एज ए लीडर, एज ए टेक्निकल अचीवर, आप भी जो हो, आपकी कोई एक स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है तभी तो टेक्निकल अचीवर बने ना, फ्री में थोड़ी बन गए यार। टेक्निकल जाने पे मतलब पूरा जोर लगाना पड़ता है, पूंछ में आग और काम है, दोनों चाहिए, तभी तो टेक्निकल बचे हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद तीसरी पार्टी का हेल्प नहीं लेना, अपनी टीम को कमजोर बनाना, क्योंकि आप स्टार एमराल्ड तभी जाएंगे जब इस टीम के अंदर आपके डुप्लीकेट पैदा होंगे, और डुप्लीकेट पैदा होने के लिए थर्ड पार्टी की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो पूंछ में आग लगानी है और मार्च में रिकॉर्ड तोड़ काम करना, और इस महीने की रिकॉर्ड तोड़ जो है ये क्लोजिंग करनी है, पिछले महीने से कई परसेंट जो है वो आगे लेके जाना है, और अगले महीने अपने पूरे के पूरे मार्च में बिजनेस, मार्च में तो हर मार्च में तो नेचुरल रूप से डबल होता है बिजनेस भाई। अगर 3 गुना की बात बिजनेस की करोगे तब बात करेंगे। मार्च में सही में पूंछ में आग लगी है, डबल तो बगैर पूंछ के आग भी हो जाएगा मार्च में, तो बगैर पूंछ में आग होगी तब भी डबल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का नहीं होगा, क्योंकि कुछ को लगता है कि उसकी पूंछ में आग है, लेकिन हकीकत में उस आग सिर में होती है, वो भी पकड़ में आएगा। थर्ड पार्टी का, क्योंकि कई लोगों को मेरे को अच्छी तरह मालूम है, बहुत लोगों को मैं 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से बोल रहा हूं कि आपको देश में कोई भी लीडर जो अच्छा लगता हो, आप उसको उसका नाम लिख दीजिए। आपको बात करने में शर्म आती है तो मैं आपकी बात करा देता हूं, और आपके इन स्टेशन में मीटिंग करेंगे कि नहीं नहीं, मतलब उस आदमी को कोई दुनिया में अच्छा नहीं लगता। अब अगर कोई आदमी किसी थर्ड आदमी से मीटिंग नहीं लेगा, मीटिंग लेगा तो उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा, राइट। अब वो उसको प्रमोट करेगा तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वो दूसरा आदमी भी उसको प्रमोट करेगा। अगर आप जो है किसी